है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जीके का मतलब ही पूरा जीके। तो अभी जैसे अभी हम सुन रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने ये ट्रेडिशन बनाया है। कब से है? जब से हम इस तरफ आए, 2015। जो भी इलेक्टेड RWA होगा, पहले ये वहाँ इलेक्ट होने के बाद इधर आएंगे। एक तो हमको इंसाइट्स भी मिलते हैं और ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। कोई भी काम शुरू करने के समय ब्लेसिंग्स ली जाती है ना, बाद में थोड़ी। तो इसलिए वैसे तो काफी दिन हो गए, बट कुछ ना कुछ, लेकिन शुरुआत है इनकी। तो इसलिए अभी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स भी चाहिए, इंसाइट्स भी चाहिए। वैसे तो ट्रेनिंग जो होती है, काम मतलब कोई भी पोस्ट आने के पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करते भी जाओ और ट्रेंड भी होते जाओ। तो जिम्मेवारी जो अ, पूरी कॉलोनी की जिम्मेवारी, पूरी उसकी शोभा भी वहाँ की RWA की होती है। ग्रोथ का भी रीजन वहाँ का RWA होता है। तो साथ साथ ये सब हम फिजिकल एम्यूनिटीज, फिजिकल जो भी जरूरत है उन सब का हम ध्यान रखते हैं। बट एट द सेम टाइम ये सब भी इफेक्टिवली कब होगा? जब खुद का, जैसे अगर मुझे इस शरीर से सब कुछ करना है, लेकिन अगर मैंने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो जिसके थ्रू मुझे ये सब करना है, तो वो सब भी इफेक्ट होता जाएगा ना, क्योंकि अ, उसका ध्यान नहीं रखा। तो हम, इसलिए ये रियलिटी है कि अगर मुझे बाहर ध्यान रखना है, उसके लिए स्वयं मुझे बहुतों के लाइक फीलिंग्स का आप ध्यान रखते हैं, एम्यूनिटीज, सब चीजें कोई डेफिसिट ना हो, पानी बराबर आए। तो मतलब ये सब चीज ध्यान रखे। उसके लिए चाहिए पहले, मैं अपने मन का, अगर हमारा मन बहुत स्ट्रेस्ड है, काम तो कर लेंगे, पर वो जो वाइब्रेशंस जाएंगे, जैसे वो होता है ना कि एक पैर चलता नहीं है और आप ड्रैग करके चलो उस पैर को, तो वो ड्रैगिंग से काम तो चल तो जाएंगे, लेकिन वो करने में भी एफर्ट लगेगा। और इसलिए जब करने में एफर्ट होता है ना, तो बार बार हम जब कुछ करते भी है, सपोज हम स्ट्रेस बेस्ड वो कार्य करते हैं क्योंकि करना है, पोस्ट है, जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें जैसे मैप आता है ईगो, स्ट्रेस में मैंने कितना किया, मैं कितना करता हूँ, जिसके लिए भी करता हूँ, तो मैं कितना करता हूँ, ये फीलिंग आई। वैसे तो सेवा ही होता है, एक्चुअली तो बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आप सभी अपने जो भी फिजिकल जो भी जिम्मेवारी है उसके होते होते ये भी एडिशनल कर रहे हो। तो इन अ वे तो ये सेवा है। लेकिन सेवा में अगर ये मैपन भी मिक्स है, तो एक प्योर एनर्जी है और प्लस ईगो है। तो दूध खट्टा भी, वो टेस्ट मीठा भी है, प्लस एक कड़वा भी साथ में आ जाता है। फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा फिर उसका? तो वाइब्रेशंस जो जाएंगे, वो कैसे जाएंगे फाइनली? तो जब हम ये ये फीलिंग जब होती है ना, मैं करता हूँ, तो उससे फिर जो लेने वाला भी है ना, कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम इलेक्ट हुए हो, तुम अपनी जिम्मेवारी कर रहे हो, क्या बड़ी बात? यहाँ तक कि बच्चे के लिए भी, छोटे बच्चे हैं, जब पेरेंट्स कहते हैं आजकल कि देखो हमने आपके लिए कितना किया, मतलब आप छोटे थे, रोते थे, ऐसे थे, ऐसे किया, उठते, हम रात को उठते, मतलब इस तरह से बोलते भी है ना। तो फिर बच्चे भी क्या जवाब देते हैं? क्योंकि आपसे किए भी कर रहा नहीं गया आपने क्या किया? हम रोते हैं, आपको थोड़ी ठीक लगता, इसलिए आपने किया। सो व्हाट बिग डील? तो समवेयर जब बच्चे भी बोल सकते हैं, तो कॉलोनी कोई भी बोल सकता है ना। तो इस कारण फिर एक तो करते भी है, ऊपर से फिर कोई इस तरह बोल देता है, तो फिर क्या हो जाता है? या तो हर्ट होता है। तो हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि ईगो था ना,
सेवा में हर्ट नहीं होता है, वो ईगो में हर्ट होता है, इसलिए ईगो हर्ट, ईगो मेल्ट बोलता है। तो इसलिए एक तो करते समय ये फीलिंग कि हम कर रहे हैं, तो ये ईगो का, अगर हम विदाउट वही काम कर रहे हैं लेकिन कराने वाला करा रहा है, बात वही करनी है, तो क्या हो जाएगा? भगवान ने मेरे को ताकत दी, औकात दी, भावना दी, जो आज मैं इतनों के लिए, इतने परिवारों के लिए कर सकता हूँ। तो एक हम सब मतलब जनरली तो ज्यादातर सब अपने ही परिवार के लिए करते, आप सब इतने परिवारों के लिए करते हैं, तो ये है उसकी पावर, उसकी एनर्जी, या उसने मुझे चूज किया ना। तुलसीदास जी का बहुत एक अच्छा इंसिडेंट है कि एक बार तुलसीदास जी के पास, तुलसीदास जी जानते हैं हम सभी, रामायण जिन्होंने लिखी, तो उनके पास एक भगत आया, ब्राह्मण आया कि भाई मुझे, मेरे ये बच्ची की शादी है, पैसे है नहीं, तो क्या करूं, मुझे हेल्प करो। तो उन्होंने एक भगत का नाम लिख दिया, तुम उसको मिलो, तुम्हारा वो कर देगा। तो वो गए उनके पास, सेठ था वो, तो देखा क्या है, अच्छा कौन सी डेट को है, किस डेट को, ठीक है, तो ये कर दे, आ जाना और मैं कर दूंगा। तो फिर उस दिन जो भी वो डेट्स के अकॉर्डिंग जो करना है, उसने सब कुछ सारा कुछ कर दिया, और फिर पूरा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। फिर वो थैंक्स देने आया तुलसीदास जी को कि महाराज आपकी कृपा के कारण बहुत कुछ हो गया। तो फिर बोला लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि जब जब वो कुछ देता था, वो सेठ जी मुझे ऐसे देते ना, तो एकदम आंखें नीची होती थी और जैसे शर्म आ रही हो। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतना कुछ कर रहे हैं। बोला अच्छा, उसी को पूछूंगा मैं। तो फिर बाद में बुलाया उनको, तो फिर बाद में थैंक्स करने के बाद पूछा, तो उसने जवाब दिया, देनहार कोई और है, जो देवत निस्दैन, लोग भरम मोपे करे, तासु नीचे नैन। तो करते समय कराने वाला वो करा रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जितनी ये निकल जाती है वो देने में, उसमें वो चाम ही अलग होता है। वो लेने वाला भी इतना वो खुशी, उसको ग्रेटिट्यूड होता है, क्योंकि वो प्योर सेवा का भावना से था, उसमें प्लस कुछ नहीं था। और जब वो ईगो बेस्ड होता है तो उसका भी ग्रेटिट्यूड में उसको भी लगता है क्या बड़ी बात है, क्योंकि हमको लगता है बहुत बड़ी बात है, तो उसको लगता है कुछ नहीं है। तो एक ये भावना भी अगर हम मिक्स करें उसमें, तो एक तो उसमें एनर्जी तो है ही है डिफरेंट, लेकिन उसका बर्डन भी नहीं होता है। कैसे काम होता है ये भी एक आश्चर्य होता है। और फिर होने के बाद कर दिया, थैंक्स उसका कि उसने मेरे से करा लिया। वो अगर हम रखते हैं ना कि मैंने किया, फिर वो कैलकुलेशन भी चलता है बाद में कि हाँ मैंने इतना इतना किया, चलो उसने मेरे से इतना करा दिया। और दूसरी जो बहुत अच्छा होता है कि जब हम उसको वो टीचिंग्स, जैसे टीम है, टीम काम करती है, लेकिन उसमें शिक्षा भी देनी होती है, कुछ भी काम होता है, कोई गड़बड़ भी करता है, लेकिन शिक्षा में भी पॉजिटिविटी जब होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर तुम ऐसे करोगे ना, तुम इस तरह करोगे, तुम्हारे साथ फिर कोई काम नहीं करेगा ना। दिस दिस इज, हम बोलना तो हमारा भाव क्या था कि तुम इस तरह नहीं करो, द वे यू आर डूइंग इट। लेकिन लेकिन हमने क्या किया, इसमें थोड़ा नेगेटिव आ जाता है। तो हमने देखा कि कई बार आत्माएं बहुत आजकल शॉर्ट टेम्पर्ड है, नेगेटिव को बहुत जल्दी कहते, अच्छा देखा, आपने मुझे वरदान दे दिया ना, कुछ तुम्हारे साथ
अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा। वो उसने पहले वाला सेंटेंस नहीं किया कि ऐसे तुम करोगे। तो ये भी एक तरह से हम इसी कोई भी टीचिंग्स दे, लेकिन उसमें अगर हम पॉजिटिव बन के दे, जितना तुम ऐसे करोगे और लोग मिलेंगे। वो नहीं बताते हैं बीरबल का कि जब वो एक एस्ट्रोलॉजर को बताया अकबर ने, तो कहा कि तुम्हारी बहुत जल्दी अ, तुम्हारे परिवार वाले जल्दी चले जाएंगे। तो तो उसने उसको निकाल दिया। एस्ट्रोलॉजर को बहुत गुस्सा आया, इस तरह कैसे बोल रहा है। दूसरे को बोला, बोल तुम सबसे ज्यादा जियोगे। उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया। तो जब भी काम, क्योंकि RWA मतलब कुछ न कुछ इवेंट, और उसमें टीम इन्वॉल्व होती है, लेकिन उस टीम में जितने हमारी स्टेटमेंट्स में ऐसे पॉजिटिविटी होती है, तो वो एनकरेजिंग भी होती है, और फिर वो मोटिवेशन बना रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो चाहे काम तो हो जाता है, पर वो स्टेटमेंट्स, काम तो टीम का काम है, तो होना ही है, वो स्टेटमेंट्स याद रह जाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं वो हर्ट करते रहते हैं, चुभते रहते हैं जिसको भी। क्योंकि इसीलिए क्योंकि सब ईगो बेस्ड है। तो इस ये रीजन, तो इस कारण हम जब स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, तो हमारे में ये एक बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है। क्योंकि हमें बहुत रोज हैमरिंग मिलती है कि ऐसे नहीं, और उसके लिए बोलने में हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है, सोचने में ध्यान रखना पड़ता है। हम सोचते हैं नहीं ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले, कहीं मैं ऐसे बोलूं किसी को हर्ट हो जाएगा। तो वो भी एक टेंशन है बोलने वाले को। उसके लिए क्या इजी है, सोचते समय हम ऐसे सोचे ही क्यों। तो उस समय हमारी अगर सोच में अगर इस तरह की एनर्जी रहती है कि नहीं, आप अगर ये है, आप में अगर ये और ऐड हो जाए ना, जो भी आप काम कर रहे हो, इसमें इंस्टेड ऑफ क्रोध, आप पीसफुली आप करो, तो उसमें तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, और भी आप मोटिवेटेड होंगे आपके साथ काम करने। तो बात वही थी, लेकिन हमने उसको पॉजिटिवली ऐड किया। तो उसके लिए सोचना पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर इधर हो और फिर हम इधर बोलना भी चाहे, तो समवेयर कुछ न कुछ बातों में वो निकल जाएगा। हम्म, और फिर क्रोध का एलिमेंट टीम में से होता है। RW में क्रोध आता है, नहीं आता है। देखो, क्रोध पटी हो सकता है कि हम उस एक्टिविटी में नहीं भी करें, बट ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर मेरा घर में से कहीं से ऑलरेडी चल ही रहा होता है, और उस माइंडसेट से फिर हम कुछ मीटिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी वो अंदर तो है। अब जैसे वो है ना, वाइन का ग्लास है, आपने वाइन गिरा दी, और अब उसमें पानी डालो, वाइन की आएगी कि नहीं। चाहे वैसे वाइन गिरा दी है, क्योंकि क्लीन तो नहीं किया ना उसको, तो वो फ्लेवर आएगा ही आएगा। तो हम कहीं से भी कैरी करेंगे और आकर मीटिंग भी कर लेंगे, लेकिन अगर वो इधर है, वो समवेयर आएगा ही आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। और वो जैसे वो आता है, वो पूरे एक कहीं इतनी सी बदबू हो पूरे कमरे में, सबको इफेक्ट करती है। तो एक ही एनर्जी भी कभी कभी मेन मुद्दा रह जाता है, वो उस क्रोध के कारण वो आर्ग्यूमेंट्स में वो दूसरी बात वो अ, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स में टाइम चला जाता है, और जो मेन मुद्दा हो जाता है, तो ये क्रोध का एलिमेंट। तो इसलिए फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्ड की एबिलिटी, जैसे भी सुन रहे थे आप, कोई भी बात में कैसा रिस्पॉन्स हम कर सके। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है, अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन एक अटेंशन चाहिए और एक मेडिटेशन,
ये बहुत हेल्प करता है। और तीसरा है इमोशनल डाइट, रोज स्पिरिचुअल डाइट, क्योंकि ये हम तब ध्यान में रख सकते हैं कितनी बार हमारा नेचुरली कुछ इस तरह का संस्कार होता है, जैसे क्रोध वाला भी नेचुरल संस्कार है, या कोई जोर से बोल देना, मेरा भाव नहीं है, मैं जोर से मतलब बोल देता हूँ ऐसे, आपका तो भाव नहीं है, आप तो बोल देते हो सकता है बोल के भूल भी जाते हो, लेकिन जिसको मिला वो तो कब तक याद रखता है ना। हम्म। और वो जब जितने समय तक याद रखता है और वो उसकी जो फीलिंग्स मेरे लिए हैवी रहेगी, वो फीलिंग्स मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे लिए मेंट थी, तो वो मेरे को आती ही रहेगी और मुझे भी तकलीफ देती रहेगी। तो इस कारण ये हम अगर, तो इसके लिए चाहिए पावर, स्वभाव जो है उसको आप इस तरह से चेंज करना। जैसे आप कहते हो ना कि बच्चा भी हम्म, अब शादी हो गई है, अब शादी होने के बाद सेम तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी हो गई है। तो इसी तरह जैसे जैसे हमारी जिम्मेवारी होती है तो हमारा वही स्वभाव नहीं अच्छा लगता है चेंज, क्योंकि वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हमारी स्पिरिचुअल इनटेक होती है तो ऑटोमेटिकली ये सब बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमको नेचुरल वो स्वभाव में आने को वो एक ताकत मिलती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है स्पिरिचुअल इनटेक। तो ये स्पिरिचुअल इनटेक, ये मेडिटेशन, तो मेडिटेशन मतलब माइंड की को एकदम एनर्जाइज करना। तो जब हम वो एनर्जाइज करते माइंड को और एक अच्छी डाइट लेते हैं, इस तरह का कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट की डाइट हम लेते हैं और योग करते हैं, ये दोनों चीज हमारे इस टाइप के बिहेवियर को नेचुरल बना देती है। सोच ही वैसे चलती है, दूसरी तरह से सोच चलती नहीं है। जैसे एक होता है ना कि नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो थोड़ा एफर्ट लगता है, बट वो नेचुरल हो। और नेचुरल का इफेक्ट, जैसे हम सेवा करें, एक नेचुरल भावना हो ना, उसका इफेक्ट पड़ता है। आप सभी यहाँ देख रहे हैं, जो भी यहाँ हैं सब अपने अपने कर्म अपनी अपनी फैमिलीज में हैं और बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है अपने फैमिलीज में, जो भी आप व्हाइट ड्रेस में देख। बट यहाँ वो सेवा जब करते हैं तो आप सभी को वो वाइब्रेशन फील होता है। कारण क्या है, रेगुलरली वो तरह की एनर्जी सुनते हैं और फिर वो चेंज होता है। तो ये स्पिरिचुअल इनटेक हमें बहुत मदद करता है। और दूसरा है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन मतलब साइलेंसिंग और परमात्मा के साथ एक पावरफुल एनर्जी के साथ अपना संग संग करना। तो जहाँ संग होगा तो रंग आएगा। तो इसलिए केवल एक थॉट से उनके साथ हम कनेक्ट, और एंटिटी है ना परमात्मा अर्थात एनर्जी, तो उसको, जैसे आप ना बच्चे को याद करो, कोई भी खुश देने वाला है उसको केवल याद करो, अंदर खुशी आ जाती। अभी पता नहीं वो अभी कैसा है क्या है, लेकिन उसको याद भी करो और या तो उसके साथ के इवेंट को भी याद करो, तो एनर्जी आती है। जबकि वो अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर वो कनेक्टेड हो, अभी उससे फोन पे बात भी हो रही है, तब तो फिर पूछो मत। तो सिमिलरली मेडिटेशन मतलब ये फोन पर बात करना। तो जैसे हम उनसे कनेक्ट होते वो तो है, और साथ में वो फीलिंग आती, इसलिए उसमें जो ऑटोमेटिक वो, बिकॉज हम अगर किसी को अभी याद करते ना, उसका मन जरूरी नहीं कि फ्री हो मेरे मुझे याद कर रहा हो, तब कनेक्शन होता है। इसलिए वो कनेक्टेड कनेक्शन नहीं है, याद है वन साइड, वो फ्री थोड़ी है। लेकिन ये जो मेडिटेशन में हम जब याद करते हैं तो सुप्रीम एनर्जी वो ऑलवेज अवेलेबल है। तो इस कारण जब भी याद करते वी आर एक्चुअली कनेक्टेड, एंड देयरफॉर वो डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक होती है, उनकी उनकी एनर्जी हमारे में आती है। तो 5 मिनट करें। हम में से आप में से कितनों ने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ, पहली बार तो नहीं है ना कोई? अच्छा पहली बार है, ओके ओके।
हाँ जी। तो मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को सारे पूरे ये लेबल्स जो है ना, आउटसाइड लेबल्स, पहले वो सारा निकालते हैं। सबसे बड़ा लेबल है पोस्ट, ये कपड़ा निकालो। फिर बाद में जेंडर का कपड़ा, फैमिली का कपड़ा है, सारा मैपन जो है ना, वो सारा निकालने के बाद बचता है पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं प्योर एनर्जी, पावरफुल, मैं आत्मा। अब ये आत्मा जैसे पूरे रबर निकाल दिए, अब वायर के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब हम सुप्रीम सोल के पास जाते हैं, परमात्मा के पास, और वहां से एक एनर्जी उनसे लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक द रेज ऑफ द सन। ठीक है, आई जस्ट हेल्प यू विद द कमेंट्री। अपने आप को सब बातों से 5 मिनट के लिए माइंड को ऑर्डर दे, सब बातों से फ्री। मैं सारे ऊपर के जो भी आइडेंटिटी है, सारे स्किन्स छिलके हम उतार देते हैं। अब मैं बची प्योर एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। in situated in this forehead. मैं द सोल, द स्पिरिट जो इसको चला रही हूँ, पावरफुल एनर्जी, मैं रूलर, कंट्रोलर, मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे ये शरीर यही है, चलते हैं एक यात्रा की ओर, एक न्यू डायमेंशन में। विजुअलाइज कर रहे हैं स्वयं को, मैं ज्योतिर्बिंदु अब उड़ रही हूँ। आसमान से परे चलते हैं। वैसे भी परमात्मा के लिए कहते हैं ऊपर रहता है। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु के पास आज हम चलते हैं। तो आई द सोल, केवल एक मैं ज्योतिर्बिंदु उड़ रही हूँ स्काई से बियॉन्ड। एक ज्योति का देश, गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, जिसको परम धाम कहते हैं। हम सभी कहते आए हैं, जाना है,
जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। आज हम वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ से आए थे। मैं पॉइंट ऑफ लाइट अभी गोल्डन रेड लाइट वाले देश में पहुंची और वहीं द सुप्रीम एनर्जी, परम पिता परमात्मा, द हाईएस्ट एनर्जी, गॉड फादर, मेरे पिता, उस एनर्जी के एकदम नजदीक में शांति का सागर परमात्मा, उनसे मुझे शांति की किरणें मिल रही है। डीप पीस के वाइब्रेशंस जैसे इसी कमरे में एंटर होते ही ठंडक लगता है। शांति का देश, शांति का सागर, और मैं प्योर एनर्जी, स्वतः ही शांति के वाइब्रेशंस मिलते जा रहे हैं। जैसे रेज ऑफ द सन सूर्य की किरणों की तरह मुझ में परमात्मा से वो शांति की किरणें मिल रही है। और मैं फुल होती जा रही हूँ। उस पावरफुल वाइब्रेशन से, शांति से मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। और अब मैं पॉइंट ऑफ लाइट उस देश से अपने आप को फुल करके धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हूँ। वापस इस शरीर में प्रवेश किया। But fully energized with peace and in वो सारी शांति के
वाइब्रेशंस अब ब्रेन से पूरे शरीर में शांति की किरणें जा रही है। मैं शांति की देवी, शांति का भंडार, मैं पीसफुल सोल हूँ। माई पीस इज माई पावर, मेरी शक्ति है। इसी फीलिंग से अब हम ये कर्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये छोटा सा सैंपल था, तो ये अभी अच्छा लगा ये कि ये एनर्जी बहुत समय तक रहेगी। क्या लगता है आपको कितने दिन तक रह सकती है ये एनर्जी शांति की? इसका मतलब कि अब कोई भी काम आएगा, मैं शांति क्योंकि भरी हुई है ना, तो मेरी शांति से यूज होगी। कितने समय तक रह सकती है? 12 आवर्स, 24 आवर्स, जितने समय भी रहेगी। 12 आवर्स से ज्यादा तो नहीं हो सकती, इसलिए क्या करते, रिचार्ज करना होता है उसको। ठीक है। और रिचार्ज करने का मतलब है वो हम टेक्निक सीख ले, ताकि कभी भी घर में बैठे बैठे फिर करते जाए उसको। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसलिए ये हम अभी, तो अगर आप सभी को एग्री होता है, शादीराम भाई, तो 3 दिन का ये मेडिटेशन का एनर्जी, ये टेक्निक सीखना है। क्योंकि अगर हम सीख लेंगे कोई भी चीज फिर हम करते जाएंगे, तो कभी भी ऐसी ना, एक तो चार्ज करना ही है, और कभी कुछ ऐसी बात होती है ना, हम सोचते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम है, भुलाए नहीं भूलता है, एंड यू डोंट नो कब ऐसी बात हो जाए। तो अगर वो टेक्निक है तो हम इमीडिएटली उसको रिलीज कर सकते हैं। हर टेक्निक हम सीखते हैं ना, अब जैसे कंप्यूटर लिटरेसी है आजकल, जूम लिटरेसी, ये मस्ट हो गया कि इतना तो कॉमन होना ही चाहिए। तो इसी तरह ये वाली टेक्निक भी जरूरी है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जितनी बड़ी जिम्मेवारी, एक होता है ना छोटी एक परिवार की होती, तो हम आपको कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे परिवारों की जिम्मेवारी। तो इस कारण अगर ये हम करें तो करना है आपको। सभी प्रेसिडेंट ने, पास्ट प्रेसिडेंट्स ने किए हैं, आपको भी करना है। एक आप करेंगे तो एनर्जी परकोलेट होती है ना, पूरे ऑटोमेटिक हो जाएगा सब में। तो इस कारण डिसाइड करेंगे कब से करेंगे, कल से। हम जब अशोक भाई थे, अशोक भाई जब 2015 में हम भी इधर नए नए आए थे, उस दिन आई थिंक सो 1 वीक में हमने किया था ये प्रोग्राम। नेक्स्ट डे से अशोक भाई आ गए थे, संजय भाई भी तो आए थे, हाँ। नेक्स्ट डे से 7 डेज नहीं, 21 डेज, 4 डेज किया, 21 डेज किया था। अश्विनी भाई भी थे साथ में। कोई भी ट्रेनिंग ले लो, और उसके बाद, ट्रेनिंग भी नहीं है, ये ब्लेसिंग है। और आप देखो आप करते हो, और आज तक अशोक भाई रेगुलर क्लास करते हैं। अशोक भाई अभी है नहीं, पर रेगुलर उस वो समय का जो किया हुआ, बीच में कम ज्यादा हुआ, बट वो बीज डल गया ना,
और बीज डालने के लिए क्या करते, वो पूरा करते और अंदर डालते हैं। तो इसी तरह इसको अंदर डालना है। अभी तो खाली ऊपर, पर और अंदर डल जाएगा ना, फिर बस फिर पानी डालते जाओ। खाली मेहनत खाली बीज डालने में है, बाद में रेगुलर में तो खाली पानी डालना होता है। तो आप हमको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि ठीक है, मैं टीम के साथ जिन्होंने नहीं किया कल से करूंगी। तो बहुत वंडरफुल। देखो भाई, ताली बजाओ, कल से आ जाएंगे। शुभ भावना। सबसे पहले मैं दीपिका बहन को बुलाती हूँ। दीपिका बहन, वोट ऑफ थैंक्स दे। हमारी दीपिका बहन, दीपिका जिंदल, आप जिंदल ग्रुप को जानते ही है। तो JSL लिमिटेड, JSL के जितने भी, मैं बहुत जगह अपने जीके में वो है ना, लिफ्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो आप वैसे लौकिक में जिंदल फैमिली, दीपिका जिंदल। तो 4 ब्रदर्स है ना, वन ऑफ द ब्रदर्स JSL लिमिटेड। और आपका RTD नॉक्स आप लोग ने सुना होगा, स्टील का ब्रांड, बहुत फेमस ब्रांड है स्टील में, जिसमें सारी कुकवेयर प्रोडक्ट्स है। जिंदल का, हाँ एग्जैक्टली, आप उसके MD है। और ऑफ कोर्स पूरे ओनर्स भी हैं जिंदल के। पिछले 3 साल से आप इस नॉलेज में एसोसिएटेड है। और एसोसिएटेड तो क्या, फिर धीरे धीरे आपकी तरह ही थे। टाइम नहीं, टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना तो कोविड ने टाइम दिलाया, और फिर बस एक बार टेस्ट आने के बाद तो हर चीज का टाइम मिल ही जाता। तो वही काम है ना दीपिका बहन, वही काम है, वही कंपनी है। और अब 1 घंटा रोज सुबह करते ही है, 1 घंटा पृथ्वीराज रोड से यहाँ सुबह सुबह, आई थिंक सो फर्स्ट होती है, फर्स्ट या सेकंड होती है जो दीपिका बहन आ जाती है। तो इतने दूर से, और प्लस अब जैसे शाम को भी आ गए सेवा के लिए। तो जब समझ आती है ना, प्यार होता है ना, तो टाइम ऑटोमेटिक निकलता है और काम उतना ही है, और भी बढ़ गया। और भी क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल हो गया, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाते। तो दीपिका बहन थैंक्स भी देंगे। हाँ, OP जिंदल स्कूल है, सावित्री देवी जिंदल स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है। आपकी OP जिंदल हॉस्पिटल हिसार में है। तो सब में आपने ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब हॉस्पिटल में रेगुलर ये कोर्सेज चलते हैं, स्कूल में रेगुलर चलते हैं। आपकी कंपनीज है JSL लिमिटेड और जिंदल लाइफस्टाइल, उसमें एवरी ट्यूसडे 40 मिनट्स सब एम्प्लॉयज के लिए ये मैंडेटरी कर दिया कि ये स्पिरिचुअल इनटेक लेना ही है। और ऑफिस का काम तो कोई रुका नहीं है। अच्छे से सारे काम होते हैं। बहुत बधाई, क्योंकि कोई पदवी, कोई पोजीशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और खासकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आपके कॉलोनी से मिलता है, उसके लिए आपको जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए बहुत बहुत बधाई और थैंक यू, आपने टाइम निकाला। आज हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप है, शायद सब उसी में बिजी हो जाएंगे आने के लिए, इसीलिए जल्दी होएगी। तो पर आपने फिर भी सब आए टाइम निकाल कर, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस ज्ञान से कि क्या है कि ये ज्ञान इतना लिबरेटिंग है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वही रहती है और रहेगी भी। पर इस ज्ञान में आने के बाद ना, एक आपके अंदर जो स्थिरता और एक जो
संकल्प की जो शक्ति मिलती है ना, जहाँ आप डिसीजंस ले सकते हो, जहाँ छोटी-छोटी समस्याएँ जो आपके सामने आती है, उसमें आप बहुत एकाग्रता से उस चैलेंजेस को सामना कर सकते हो और आपको फिर वो हलचल जो अंदर होती है, जो ज़्यादातर वही आपका सारा जैसे पावर ले जाता है, वो नहीं होता, क्योंकि जो डिसीजंस लेते हैं या जो जहाँ आपको माइंड टिकाना है, वो बहुत ईज़िली टिक जाता है और आप बहुत ईज़िली डिसीजंस लेते हो और मैं जो समझती हूँ, जो चैलेंजेस मोस्टली आती है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, क्योंकि ईगोज़ बहुत होते हैं हमारे चारों तरफ, खासकर मैनेजमेंट में, जहाँ आपको लोगों के बीच में लोगों को समझाना रहता है। तो अगर आपकी स्थिति सही रहती है तो बहुत ईज़िली आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्या आपको समझाना है। और ये ज्ञान से ये सब जो पॉइंट्स जो हमें शक्ति मिलती है ना, ये लाइफ़ को बहुत ईज़िली बैलेंस करने में बहुत क्षमता मिलती है। तो जो अ, लौकिक लाइफ़ हो या आप स्पिरिचुअल लाइफ़ लीड करते हो या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हो, उसके लिए वो बैलेंस आपको बहुत ईज़ी होता है, तो आप फिर टाइम बहुत ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आप में जैसे जो भी आप करोगे, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं आएगा कि मैं कहाँ से टाइम निकालूँ। तो जो कोर्स नहीं किया है वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा। सो थैंक यू, आप आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो सबसे पहले आप सबका इकट्ठे नहीं आए ना, तो इसलिए वेलकम हम एक-एक का फिर कैसे करें। तो अ, हमारे सबसे पहले शादीराम भाई, प्रेसिडेंट। हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत-बहुत खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से बहुत होता रोमांचित है यहाँ ना सबका शादीराम भाई, स्वागत। और बहुत नहीं हम्बल, गैर आपका बहुत कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। मैं आपको क्या फील हुआ? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। वैसे मैं पहली बार नहीं आया हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता कि आ चुका हूँ, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है। मेरे को भी कुछ, मे भी हमारी फैमिली से कुछ ऐसे ऑलरेडी वरदान है जिससे मैं काफ़ी कूल रहता हूँ। मतलब मेरे पिताजी और मेरे एल्डेस्ट ब्रदर तो वर्ल्ड के हिंदुइज्म से, he traveled to Russia, he traveled to America, everywhere. तो कुछ एनर्जी मेरे को उनसे आती है। तो दिस इज द फीलिंग। आई मीन मेरे कलीग्स जो है शायद ये सोचेंगे कि समझते ही हैं कि मैं काफ़ी कूल रहता हूँ और खुश रहता हूँ। तो अब आपका कोर्स करने के बाद शायद उससे बेटर होऊंगा ऑब्वियसली। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आपने हमें बुलाया, आपने हमें ये ऑनर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा, सॉरी, एक एक एक्टिविटी आपकी रह गई है। आप आओ शादीराम भाई, थोड़ा आपको ये बताना है कि इस कमरे में आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है। कोई भी चीज आप बताओ। मेरे को कमरे का एम्बियंस ही बहुत अच्छा लगता है। अंदर घुसते ही इतनी एनर्जी आ जाती है कि मतलब दिल करता है यहाँ से जाए ही ना। तो एम्बियंस मतलब उसमें प्योरिटी, तो आप हर सोल को प्योरिटी अच्छी। जो भी एक एक आएगा सबको अपना अपना सुनाना। हाँ, उमाबेन नहीं है ना? उमाबेन नहीं। संजय भाई आप अनाउंस करते जाएंगे। नेक्स्ट अश्विन का। फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, खुले मन से होता यहाँ
सबका स्वागत मैं नहीं स्पिरिचुअली आपके है। साथ बैठने की काबिलियत नहीं रखता, इसलिए मैं खड़ा होकर ही बोलूंगा। आप लोग जो भी आपने अभी बताया है, हालांकि मैं यहाँ पहले काफी बार आ चुका हूँ, पर हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये एक कैप्सूल है। जैसे हम अपने ब्लड के एनालिसिस कराते हैं तो विटामिन डी की रेगुलर लेना पड़ता है, ये एक कैप्सूल है जो आपने मिलके बनाया है। ये हमें रेगुलरली ही लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोऑर्डिनेटर के लिए, जिन्होंने ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया। शायद संजय ने आपके द्वारा या आपने किया। आई वुड लाइक टू थैंक द होल थिंग। मैं 5 लफ्जों में आपके लोगों की जो आपने ज्ञान हमें दिया उसको 5 उंगलियों में कहना चाहूंगा। इंफॉर्मेटिव, mesmerizing, captivating, influencing and spiritually grand। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता बहन को तो हमने काफी बारी पहले सुना है, आपको सुनने का प्रिविलेज आज मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यू आर a much elated soul than what we are. Thank you very much, and I would like to be with you for some other time given the opportunity. Thank you very much. शुक्रिया बहुत बहुत। आपको क्या अच्छा लगा इस काम में? मैंने क्या अच्छा लगा, इसमें एक बॉन्डिंग है आपके यहाँ पर आने पे। एम्बियंस, स्ट्रक्चर, आप लोग लफ्ज ऐसे बोलते हैं जैसे कि जादूगर पकड़ता है यहाँ से और पेश कर देता है। आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज और पावर इतनी अच्छी है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं इतने थॉट प्रोसेस के अंदर वेल वीव्ड होते हैं कि हमको ना समझते हुए भी समझ आ जाती है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मैं कहने का काबिलियत नहीं। बहुत बहुत ये अपनों की दुनिया, ओ यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। करो आत्मचिंतन, करो योग साधन, के तन होगा निर्मल, तो यहाँ मन पर आकर के जो होगा खुशी जो मिलती है वो अपने मन की खुशी होना और एक अपनी आत्मा की खुशी होना, उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे हमें भी वैसे जैसे इन्होंने जो बात कही बच्चों की और मतलब अपने बच्चों की और अपनी स्वयं की, तो अपन जैसे बच्चों को जो कहते हैं या कहते हैं तो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इनसे सीखना ये पड़ेगा कि हमें बच्चों को कैसे अपने लायक बनाना है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। वो तो आपसे भी ज्यादा लायक बनेंगे, उसके लिए आपकी जरूरत है, ये मैं कहना चाहती हूँ। रमाबंदे को स्पेशली आप लोगों का होगा निर्मल, तो मन होगा पावन। ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण, ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण, तो हो जाए अपनी बहुत अच्छा लगा जी, ये कार्यक्रम रोज गैरों करते की हैं वैसे ही प्रवचन दुनिया। और भजन वगैरह। फिर यहाँ आके ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो मेरी निगाह टिक गई पॉइंट के ऊपर आके, तो मुझे पता लगा कि मेरी दिमाग में कुछ अच्छा अच्छा, पॉइंट अच्छा लगा।
खुले मन से ये हमारे फ्यूचर व्यूअर्स यहाँ सबका स्वागत नंबर कहाँ थे? ये अपनों की दुनिया पहले मेडिटेट किया करता था, पहले मेडिटेट किया करता था, तो काफी साल हो गए, तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन आ जा के फिर से मेरे जब ये पॉइंट देखा तो एकदम वो ना जैसे एक दोबारा से जाग जाती है अंदर से ही, तो वो काफी सालों के बाद आज वो हुआ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे यही पॉइंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा जहाँ मैं अच्छे से मेडिटेट भी कर पाया, और मैं 45 मिनट्स तक कर लेता था मेडिटेशन। तो अब आज दोबारा से मेरे को लग रहा है मैं आके अब शायद दोबारा से शुरू कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। 8:30 तुरंत दान महापुण्य। ये अपनों की दुनिया कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें यहाँ बुलाया और बहुत अच्छा लगा सब मेडिटेशन करके। और जब भी मैं आती हूँ तो मुझे डॉक्टर शिवानी ही याद आती है, क्योंकि मैं उनका लेक्चर सुनती हूँ, बहुत अच्छा बोलती है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मेडिटेशन ज्वाइन करूँ। कोशिश हाँ जी, हाँ जी, मैं उनको इस काम में माशाल्लाह जी शुभ काम में देरी नहीं नहीं जाना बाहर डालूं तो इसलिए आके करूँगी। अशोक भाई ने अगले दिन से स्टार्ट लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, ये है मंत्र ऐसा कि जपने से जिसके, ये है मंत्र ऐसा कि जपने से जिसके सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया, सदा दूर रहती है कष्टों। मुझे यहाँ के सबसे अच्छा लगा एंटर करते जो पीस बहुत शांति है एंड प्लस दिस वेरी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। फर्स्ट टाइम आया। नहीं, मैं पहले भी आ चुकी ये तीन एकदम ठीक। अच्छा सम्मान गान स्वागत, ये तीन लोग गाएं, नाचे धरा गगन ये, झूमे दसों दिशाएं, झूमे दसों दिशाएं, झूमे दसों दिशाएं, सम्मान गान स्वागत, ये तीन लोग गाएं, सम्मान। Very good evening, everyone. This is for the first time that I'm coming here, and I have to admit I'm thoroughly impressed. There's always so much turmoil going in the mind and in the hearts with school going on now with RWA that I'm a member, my children. But for the 45 minutes that I was here, I was at peace. And there was, I mean, I cannot say that the turmoil was finished completely, but yes, 50% I was at peace. So I do hope that I will keep coming here, and I do hope to gather that peace because I think I really need it. So it's food for the soul. In other words, this is food for the soul. And what I liked best in the room was this picture. I felt it was like the Brahman, and this was the core. And all the rays spreading around to give us peace and light. So that is what I really liked. Thank you so much for calling us here and inviting me to get this special experience that I've had. Thank you so much. Thank you. नाचे धरा गगन ये, झूमे दसों दिशाएं, झूमे दसों दिशाएं, झूमे दसों दिशाएं।
गौरव हमारा रेस्टोरेंट है वेरी हार्ड वर्किंग पर्वत ये ऊंचे ऊंचे फूलों की माला बहुत मेहनत करते हैं। Thank you so much for calling us. This is good evening, everyone. This is my first time being coming over here, and I don't have words to say. Speechless, actually. Would really want to come here again and join this. Something very different. Can't able to explain what I felt today. I was sitting behind, but listening to everything. I came late actually, but really want to come. Thank you so much. Tomorrow. Yeah, definitely. तुरंत दान महापुण्य। Yeah, definitely. सोचते सोचते फिर वो इधर तक आता है, इधर तब तक वो diluted। Thank you so much. पर्वत ये ऊंचे ऊंचे फूलों की माला लेकर झुक झुक के करते स्वागत माथे पे टीका देकर आए यहाँ हूर और फरिश्ते यहाँ देवी देवताएं ये आपका ही घर है यहाँ बार बार आए ये आपका ही घर है यहाँ बार बार आए मेरे साथ उनके साथ जो भी काम होता है हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ आती हूँ तो सब जगह जाओ तो कुछ ना कुछ खाने या सुनने को मिलता है, पर यहाँ जो है आत्मा की भूख तृप्त हो जाती है। जैसे एंटर ही करो तो ये नजर आता है, बहुत शांति मिलनी शुरू हो जाती है, अच्छा लगता है। मेरी नींद अक्सर 3:30-4 बजे खुलती है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है इसमें, तो मुझे कहती है, समझाती है, मैं काफी कुछ उनसे सीखती रहती हूँ। तो जो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ उस वक्त उठ के योगा या एक्सरसाइज या अच्छा तो ये थोड़ा सीख लो उससे। बस वही है, वही सीखना रह गया और वो सीखने की बहुत तमन्ना है और कोशिश कर जारी है। कल से तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, पर मैं आऊंगी जरूर, ये मेरा वादा है। 2 साल निकल गए। नहीं, एक बार शुरू किया था जब अशोक भैया आए थे, तब मैंने किया थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद उसको परस्यू करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। आपने मुझे एक बार वो दिया था, उसमें मैंने 2 साल नेचर किया, इस साल उसमें फ्लावर्स आए, अब मैं उसको क्योंकि मैं छोटे को लगा दूं तो ये रहता जिंदा रहेगा, मत लगा दूं फिर मैं उसके रूम कर रहे हैं, तो अब उसमें पढ़ाया बना सकेंगे नेक्स्ट। अब मैं इसमें वो छोटा था, मेरी उम्र चाहिए, मुझे इतना प्यार है यहाँ पर और इन्हीं लगा मैं एंटर करती हूँ, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। आत्मा तृप्त देने के लिए वैसे भी फैमिली आना चाहिए। हाँ जी, मेरी हमारे परिवार। अच्छा, ये वाली क्या अच्छा लगा? आपको याद रहे क्या अच्छा लगा? ये बताओ इस जगह क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा इसी लोगों को शिवानी की मैं सुनती हूँ वैसे उनको शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ क्या अच्छा है? एनवायरनमेंट अच्छा है,
कुमार का जो चित्र है बहुत अच्छा चित्र बहुत अच्छा। आप आते सब लोग कार्ड महज बहाना भरपूर होके जाना भरपूर होके जाना राजा या रंग चाहे इस दर पे जो भी आए राजा या रंग चाहे इस दर पे जो भी आए परमात्मा प्रभु से आप अपना भरपूर बताएं क्या प्यार अच्छा लगा पाए इसमें। परमात्मा Sure, sure. प्रभु से भरपूर मैं सिर्फ मैं आया क्यों पहले ये बता दूं। सुना है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो यहाँ पे अच्छी संगत की प्राप्त होगी। जितने लोगों से मिलूंगा सब बहुत अच्छी आत्माएं होंगी। जो अच्छी आत्माओं से मिलता है तो बिल्कुल आत्मा प्रसन्न हो जाती है। वो अपने आप में स्वयं एक मेडिटेशन है। इसलिए मैं आया और फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए और हम लोग जानते हैं जोगियों के लिए हम सेंटर चलाते हैं और वहाँ पे मेडिटेशन इज अ डेली करिकुलम। जो बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे तो हर रोज उनको पहले मेडिटेशन करना होता है और प्रार्थना करना होता है। तो मैंने कहा आकर के हम बहुत सीखेंगे आएंगे। ठीक है। काफी लोग आपके जैसे आते हैं करते हैं बस इधर ही जी के काम कैसे हैं ऑर्फनेज। ऑर्फनेज नहीं एक सेंटर है, फैसिलिटी सेंटर है जहाँ पे सारे छोटी के बच्चे जो है उनको स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल के बाद वहाँ आते हैं, उनको रेमेडियल ट्यूशन देते हैं और जो भी चीज होते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो भी उनकी जरूरतें होती है, बच्चे की जो जरूरत होती है वो चाहे पढ़ाना हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, न्यूट्रिशन हो, डिजिटल लर्निंग सेंटर है हमारा। और हमें बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है कि पूरे इंडिया में वो पहला यूपी के अंदर फुली एयर कंडीशन सेंटर है। अभी आप आएंगे तो मेरा मंदिर गुरुद्वारा वही है। कभी ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन भी लग सकता है। इस तरह की ज्ञान की एक बार मेरे ऐसे मतलब आप अपना करना चाह रहे थे तो 500 people, but वहाँ 500 जगह नहीं है, 100-200 तक तो हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 500 कुछ नहीं, ऐसा नहीं जो जितने संतुष्टता ये रिजल्ट है इस टाइप के जो। आपको क्या अच्छा लगा इस फिल्म को? अच्छा संगत अच्छा सरप्राइज सबका स्वागत नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया। कोई एक और पूछते हैं आप फर्स्ट टाइम संजय भाई और ये सृष्टि है शिव की, ये संजय भाई संसार शिव का। एक्चुअली बताऊं संजय भाई जब से टेक ओवर की इस तरह की देखभाल, जैसे बच्चे की अच्छी देखभाल करते हैं तो बच्चा तंदुरुस्त रहता है। इसी तरह हम करते हैं बच्चे की तरह कॉलोनी की देखभाल करते हैं तो कॉलोनी में बहुत फास्ट और हर चीज की प्रोग्रेस भी होती है और हर कंप्लेंट्स को इमीडिएटली टेकअप करते हैं और सबको इन्वॉल्व रखते हैं, सबकी ऑनर करते हैं। तो जैसे विशेष सोते नहीं है ना ठंडी ना गर्मी कुछ नहीं करती है। वैसे ही एक प्लस अवस्था योगी की जो स्टेज होनी चाहिए वो स्टेज बहुत बहुत वेलकम क्यों आपने ये
एक्सेप्ट किया हमारा ऑनर, ये हमारे लिए भी ऑनर है, हमारे लिए बहुत सेवा का अच्छा है। और चाहेंगे ऐसे कभी एटलीस्ट साल में एक बार इस तरह करते जाए, है ना? आपको क्या अच्छा? मैं इतना ग्रेट स्पीकर नहीं हूँ, बट यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। आप लोग बड़े भाव से बुलाते हो और जोड़ते हैं उसके तरफ। मेन हमें जो कॉलोनी का हम जो काम करते हैं वो बड़े पैशनेटली और विद लव, जो आप कह रहे थे, उससे करते हैं। कभी हमें कोई काम करने की टेंशन नहीं होती। सो वी आर हैप्पीली डूइंग इट। खुश खुशी से हम करते हैं, जितनी मर्जी कोई प्रॉब्लम हो। तो दैट इज द मेन सीक्रेट फॉर वट एवर वी आर डूइंग। सो हमें कोई जो इसलिए वो क्रिएटिविटी, और कोई अगर नेगेटिव थॉट्स कहीं से आते नहीं है उसे इग्नोर करते हैं। हम ज़्यादा उसमें उलझते नहीं हैं उस थॉट्स में। तो बेटर ये रहता है कि तो अप्रिशिएट कर दे तो थैंक यू, और जो ना करे तब भी थैंक यू। तो पॉजिटिव चलना चाहिए लाइफ। दैट इज द मेन थिंग व्हाट आई थिंक इज इस कमरे का क्या अच्छा लगता है? इस कमरे का ओवरऑल ये सारे जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं ये सब अच्छे लगे। ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव